It's now the fourth day and rescue efforts have been intensified to pull out over 30 workers who are still trapped inside the Tapovan tunnel in Uttarakhand's Chamoli district. Rescue operations at the 2.5-kilometer long Tapovan tunnel continued through the night. Heavy mechanical equipment teared through the debris deposited there by the avalanche which hit on Sunday. A joint team of SDRF, police, ITBP, army and navy divers have managed to clear 120 meters of the tunnel entrance so far, but a long way to go inside that. Debris, slush, it's quite difficult. In fact, even water levels are said to be going up inside that tunnel, making it all the more hard for rescue teams to reach out to those stranded. Personnel are currently coordinating to an alternate access route to get to those people who are stuck. However, more slush, more water coming from inside the tunnel, making this way ahead a lot more difficult. Necessary arrangements like ration, water, electricity for villagers are being currently made available by the Uttarakhand government. A temporary bridge will also be set up for ease of movement. रात भर चला है, जेसीबी चली है। चैलेंजिंग टास्क यही है कि मलबा जो डेब्रीज अंदर फंसा हुआ है, अब वो ज़्यादा निकल के बाहर आ रहा है। अब जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं एनटीपीसी के, वो ये कह रहे हैं कि अब थोड़ा रिस्की है, अंदर से पानी का बहुत तेज़ बहाव हो सकता है, तो आगे किसी को अंदर जाने का उन्होंने अभी थोड़ा मना किया है। सिर्फ मशीन ही धीरे धीरे जाके जितना हो सके वो मलबा निकालेंगी। मेरा छोटा भाई जो मेरे से छोटा है 1.5 साल 2 साल, वो पिछले 4 दिन से यहाँ टनल में, जो कि बताया जा रहा है 180 मीटर के बाद एक टी पॉइंट निकलेगा, वहाँ से 90 मीटर में वो काम कर रहा है। आई होप, उम्मीद है कि ऊपर वाले कुछ करेगा। इसमें प्रशासन को कुछ और जल्दी बरतनी चाहिए, जिससे जल्द से जल्द वो उनकी खबर निकल सके। Let me cut across to Manjeet Negi, who is reporting from Tapovan Tunnel, Uttarakhand, where the rescue relief operations are underway. Manjeet, please take us through what's happening right there. आपके साथ जो वहाँ पर फंसे हुए उनके फैमिली मेंबर्स भी हैं, उनसे पूछ सकते हो कि क्या हो रहा है, और रेस्क्यू टीम्स क्या कह रहे हैं कि कितना दिन लगेगा उनको पहुँचने के लिए? 4 दिन तो हो चुके हैं। Well, Navila, now weather is changing here and the rescue work is going in full swing and the war footing. All agencies, including SDRF, NDRF and Army and Navy divers are doing work in the day and night. But now the bigger challenge in front of the local administration is that the people of the relative of the victims are coming here in a large number, and they have complaining about this, and we have with us some few family members. क्या आपका कौन अंदर है यहाँ टनल के अंदर, और क्या अब तक आपको क्या जानकारी यहाँ पर मिल पा रही है प्रशासन से? मेरा यहाँ पे छोटा भाई है, मेरा नाम सूरज सिंह पुंडीर है, ग्राम सभा लोयल, पोस्ट गुलरदोगी, जिला टेरी गढ़वाल। मेरा यहाँ पे छोटा भाई है, उसका नाम आलम सिंह पुंडीर है और वो 45 साल की उम्र है और इलेक्ट्रिकल फोरमैन में काम करता था, ऋतिविक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था। वो 7 तारीख को मेरी लास्ट टाइम उसके 7:40 पे बात हुई थी। उसके बाद में अभी तक हमसे कोई बात नहीं हुई। इतना क्लियर है कि वो टनल के अंदर है, ये हमको कंपनी द्वारा पता चल गया कि वो उसकी हाजिरी वहाँ पे है। क्या चाहते हैं प्रशासन? मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से किसी भी तरह से हमारा आदमी हमको मिल जाए। अब वो दैविक आपदा है, अब किस हिसाब से क्या है क्या नहीं है तो हम नहीं चाहते, लेकिन जल्दी से जल्दी वो हमें मिल जाए ताकि हमको ये संतुष्ट हो जाए कि हमारा आदमी हमको मिल गया। आपका नाम क्या है, कौन आपके यहाँ पर परिवार? सर, मेरा नाम भगत भंडारी है, मैं इधर जोशीमठ ब्लॉक के किमाड़ा गांव से हूँ। तो मेरे यहाँ 3 भाई हैं, 2 ताऊ के लड़के, एक चाचा का लड़का, जो कि 3 भाई हैं, जो कि लगभग एक 19 साल का है, एक 25 साल का है और एक 22 साल का है। तो इधर टनल में इधर ऋतिक में काम करते हैं, जो कि इधर सप्लाई का काम करते हैं। तो हम साथ, मैं भी यहीं कार्यरत था उस समय, तो हम साथ 3-4 भाई एक साथ आए। तो मैं यूँ ही आधा आने से पहले 15 मिनट पहले मैं साहब से छुट्टी मांग के, तो जैसे ही मैं कमरे के नज़दीक पहुंचा वैसे ही भयानक आपदा आ गई। तो मैं शासन प्रशासन से यही अपील करता हूं कि हम अपने भाई की तलाश में यहाँ पे लगातार 4 दिनों से रात दिन यहाँ पे खड़े हैं, कि मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे भाई को जल्दी से जल्दी वो टनल से बाहर निकालें। और
Well, Navila, the relative of the victims, around the 35 people, are still inside the tunnel. They are eagerly waiting for their loved one, and now the local administration, including all agencies, are doing doing We hard understand they're work doing all that they can, to Manjeet. find out any alternate way. Absolutely. Absolutely. Manjeet Negi has been there tracking all the developments. He's been keeping a close watch on the rescue and relief operations. It's very sad and tragic. Family members are waiting for their loved ones to be rescued. It's been 4 days. They're still stranded. We're just hoping that they come out safe. Thank you very much, Manjeet, for joining us. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.